आवेदन के ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 4500 पोजीशंस के लिए, तो उसको किस तरह से अप्लाई करना है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है awedan.co पे। तो जैसे ही आप वेबसाइट में जाएंगे तो आप बहुत सारी आपको जॉब्स दिखेंगी, उनमें से आपको ये जो भी आपको पसंद है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पर आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 4500 पोजीशंस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की पोजीशंस हैं। तो इसको किस तरह से अप्लाई करना है वो आज हम देखेंगे। अगर किसी कारणवश आपको ये जॉब यहाँ पे नहीं मिलती है तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिख के एंटर करेंगे तो भी आपको ये पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो जैसे ये पोजीशन आ गई तो हम इसकी जॉब डिटेल्स यहाँ से कहीं पे भी क्लिक करके उसकी जॉब डिटेल्स देखेंगे। तो जॉब डिटेल ये जो है 4500 पोजीशंस हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। ये ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स की पोजीशन है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कौन कौन सी स्टेट में कितनी नंबर ऑफ़ पोजीशंस, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स उनके पास अवेलेबल है। आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप उसमें फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 7 जून से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, 23 जून इसकी आखिरी तारीख है। और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसको मंथली स्टाइपेंड 15,000 रुपया ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। तो बाकी और इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे ये नंबर ऑफ़ स्टेट्स में क्या क्या पोजीशन है वो है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। तो स्टार्ट डेट और लास्ट डेट के बारे में बात हो गई है। एज ग्रुप जो है 20 से 28 साल के बीच में कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन है डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए, तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल, ओबीसी, बाकी सब के लिए 800 प्लस जीएसटी है। वुमेन, एससी, एसटी या इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस उनके लिए 600 है। जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए 400 प्लस जीएसटी है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही होगी और स्टाइपेंड जो है वो 15,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं हमने यहाँ पे कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम वन बाय वन इनको भी चेक करेंगे कि किस तरह से आप इनको अभी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे हमने लिंक दे रखा है। इसके क्लिक के ऊपर डायरेक्ट वो फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ये नोटिफिकेशन के लिए है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बैंक की है और ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसमें जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो यहाँ पे जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको एक एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे जनरेट होगा, वो आपको संभाल के रखना है। आपको पता होना चाहिए आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रीसेंट फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब कुछ आपके पास रेडी होना चाहिए ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें। सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। ये बैंक की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें वो सब कुछ बताया गया है जो हमने अभी यहाँ पे बात की थी। तो जैसे ये देख सकते हैं, ये पैन इंडिया के लिए 4500 प्लस पोजीशंस हैं अलग अलग ब्रांचेस के लिए। नंबर ऑफ़ सीट्स या जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट, क्लोजिंग डेट, पेमेंट के लिए। तो डेट जो इसका एग्ज़ाम होगा वो अभी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कभी भी होगा। वो बैंक वहाँ पे डिक्लेयर करेगा जब आप वहीं पे डिक्लेयर करेगा जहाँ पे आपने रजिस्टर किया है। तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कब इसका एग्ज़ाम की डेट आई है। बाकी ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। इंडियन सिटीज़न, एज, एजुकेशन, किस तरह से ट्रेनिंग, कोई रिलैक्सेशन किस तरह से है किसी भी जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। इंटरेस्टिंगली एक जो अभी और ये सिलेक्शन प्रोसेस में जो टेस्ट होगा, तो टेस्ट में ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको अपने तैयार करने होंगे।
60 मिनट्स, 1 घंटे का ये टेस्ट होगा। 100 मार्क्स मैक्सिमम टेस्ट होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। और ये जो कुछ चीज़ें हैं जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब कुछ आपको इन टॉपिक्स के ऊपर आपको अपनी तैयारी करनी होगी। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी किसी गलत आंसर के लिए। तो ये एक बेनिफिट रहेगा कि आप सभी के जो रिकमेंडेड रहता है कि आप सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वहाँ का आपको भी टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। लास्ट में फाइनल सिलेक्शन जब हो जाएगी तो जो कट ऑफ होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ वहाँ पे दिखाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी फिर वो आपको इस प्रोग्राम में एंट्री के लिए अलाउ करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान जैसे कि ये 12 महीने का ये इनका ट्रेनिंग का पीरियड होगा और 15,000 रुपये पर मंथ जो आपको स्टाइपेंड और बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये कुछ टर्म्स हैं वो भी आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िए। बाकी ये फ़ीस के बारे में, इसके बारे में हमने बात किया। बाकी ये टर्म्स हैं। लास्ट में इसके कुछ किस तरह से इसको ऑनलाइन फिल करना है वो अभी हम देखेंगे, किस तरह से इसको अप्लाई करना है। इस नोटिफिकेशन के लास्ट में इन्होंने कुछ फॉर्म्स दिए हैं, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताया कितनी जॉब, और ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक स्टेट की डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे पोजीशंस के बारे में बताया गया है कि हर, जैसे ये आंध्र प्रदेश है, इसके कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोजीशंस हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं स्टेट के बारे में तो ये भी है, तो ये भी आपको वो, चलो जो अप्लाई कर रहा है उसको पता होता है, बट फिर भी आप इसको पढ़िएगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो जाती है तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्म्स दे रखे हैं। सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस फॉर बाय अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इन सपोर्ट ऑफ हिज और हर क्लेम। अगर आप एससी या एसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भी फिल करना होगा। और भी कई तरह के फॉर्म्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, तो वो भी आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये प्रिंट करवाने होंगे और फिल करके लेके जाने होंगे। ये है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये जो पैरालाइज्ड कोई परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर कोई डिसेबल है तो उसको लेके जाना होगा ये फॉर्म। ये भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। ये सब कुछ आपको अपने साथ लेके जाना होगा जब आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होती है। अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अप्लाई कर रहा है तो उसको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट ये अपने साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो ये थी नोटिफिकेशन। चलिए हम देखते हैं अब इसको किस तरह से अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, तो ये भी इन्होंने पूरा प्रोसेस बता रखा है किस तरह से उसको करना है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक या यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा और आप डायरेक्टली जहाँ पे उसको अप्लाई करना है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जनरल स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो आपको स्टूडेंट लॉगिन में भी चेक कर सकते हो, नहीं तो अगर आपके न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना होगा। और फिर ये जो चीज़ें हैं आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड, पर्सनल ईमेल आईडी जो आपको अकाउंट लॉगिन करने के लिए यूज़ होगा, मोबाइल नंबर जो वैलिड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जेपीईजी में 1 MB से कम होनी चाहिए, आधार सीड बैंक अकाउंट डिटेल्स वो होनी चाहिए, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो भी होने चाहिए, या कोई भी पासबुक या बैंक की स्टेटमेंट का फ्रंट पेज आपके पास होना चाहिए। तो जब ये आपके पास हो तो आपके पास डू यू हैव अबव डेटा टू अनरोल, तो येस और नो, तो हम यहाँ पे येस कर देंगे। येस करने के बाद आपको अपना वैलिड फ़ोन नंबर और ईमेल भरना है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये जो आप ईमेल और फ़ोन नंबर दे रहे हैं, एक तो वहाँ पे OTP जाएगा और दूसरा
जो भी नोटिफिकेशन होगी बैंक की तरफ से वो सब कुछ यहाँ पे जाने वाली है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से करना है। तो ये जब आपको फिल कर देंगे, ये 5% जो भी आपका यहाँ पे शो हो रहा उसके हिसाब से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 15 आ जाएगा तो आपको ये फिल करना होगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल फिल करके OTP सेंड करेंगे, तो आपको OTP फिल करके जो बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड है या बाकी चीज़ों के प्रोसेस है वो आपको फिर वहाँ पे फिल करना होगा। लास्ट में जब सारा कुछ फिल हो जाएगा तो उसका एक आपको प्रिंट अपने पास रखना है। तो ये था कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और को भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को हम आपको वो पूरी जानकारी दे सकें। और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।